नमस्कार, लाइव सिटीज के नाइट बुलेटिन दिन भर बिहार में आपका स्वागत है। खबरों की शुरुआत करेंगे, लेकिन उससे पहले एक नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। सीएम सम्राट चौधरी ने किया मलमास मेले का शुभारंभ। बीपीएससी टीआरई 4 का जल्द शेड्यूल जारी होगा, बोले शिक्षा मंत्री। तेजस्वी को जनता और आरजेडी भी गंभीरता से नहीं लेती, बोले मंत्री। शिक्षा मंत्री इस्तीफा दे, पप्पू यादव का बड़ा बयान। नीतीश कुमार की स्मृतियां सहेजेगी जेडीयू, बनी विशेष टीम। पीएम मोदी की अपील पर संजय सरावगी ने छोड़ा वीआईपी काफिला। बिहार में 60,000 करोड़ का निवेश करेंगे गौतम अडानी। मंत्री की तरह वरिष्ठ आईएएस अधिकारियों को भी जिलों की कमान। रक्सौल बॉर्डर पर बिना वीजा घुस रहा चीनी नागरिक पकड़ाया। भीषण गर्मी के कारण पटना में स्कूलों की टाइमिंग बदली, डीएम का आदेश। अब खबरें विस्तार से। धर्म, आस्था और सनातन परंपरा के प्रतीक राजगीर मलमास मेला 2026 का भव्य शुभारंभ हुआ। बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने फीता काटकर मेले का विधिवत उद्घाटन किया। उद्घाटन के साथ ही पूरा मेला क्षेत्र श्रद्धालु, साधु संतों, पर्यटकों और स्थानीय लोगों की भारी भीड़ से गुलजार रहा। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने अपने संबोधन में कहा कि राजगीर मलमास मेला बिहार की समृद्ध धार्मिक, सांस्कृतिक और ऐतिहासिक विरासत का प्रतीक है। यह मेला केवल आस्था का केंद्र नहीं, बल्कि पर्यटन, व्यापार और स्थानीय रोजगार को बढ़ावा देने का भी बड़ा माध्यम है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार मेले में आने वाले श्रद्धालुओं की सुरक्षा, स्वच्छता, आवासन, पेयजल, स्वास्थ्य और यातायात जैसी सभी मूलभूत सुविधाओं को लेकर पूरी तरह प्रतिबद्ध है। वहीं राजगीर जू सफारी एवं नेचर सफारी का सीएम ने भ्रमण किया। जू सफारी के विभिन्न भागों का जायजा लिया। नियंत्रण कक्ष में जाकर जू सफारी की विभिन्न गतिविधियों का अवलोकन किया। मुख्यमंत्री व्याख्या केंद्र गए, जहां उन्होंने वन्य जीव प्रजातियों की प्रदर्शनी को देखा। बिहार में शिक्षक नियुक्ति परीक्षा के चौथे चरण की परीक्षा यानी कि टीआरई 4 की तैयारी कर रहे लाखों अभ्यर्थियों का इंतजार जल्द खत्म होने वाला है। बिहार के शिक्षा मंत्री मिथिलेश तिवारी ने स्पष्ट किया है कि टीआरई 4 शिक्षक भर्ती परीक्षा को लेकर विभाग स्तर पर काम बेहद तेजी से चल रहा है। उन्होंने अभ्यर्थियों से अपील करते हुए कहा कि अभ्यर्थियों को निराश होने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। सरकार पूरी गंभीरता और पारदर्शिता के साथ इस बहाली की तैयारी कर रही है। मंत्री ने बताया कि मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने शिक्षा मंत्री को इस संबंध में बेहद स्पष्ट और कड़े निर्देश दिए, जिसके आलोक में विभाग लगातार प्रक्रिया को आगे बढ़ाने में जुटा हुआ है। शिक्षा मंत्री ने युवाओं और शिक्षक अभ्यर्थियों को सकारात्मक संदेश देते हुए कहा कि वे किसी भी तरह के भ्रम में ना आए और अपनी पढ़ाई और तैयारी में निरंतर जुटे रहें। सरकार की पूरी कोशिश है कि बहुत जल्द इस भर्ती की आधिकारिक अधिसूचना जारी कर दी जाएगी। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने बिहार सरकार के मंत्रियों को लेकर बड़ा आरोप लगाया, जिस पर बिहार सरकार के मंत्री संजय सिंह टाइगर ने करारा जवाब दिया है। उन्होंने कहा कि तेजस्वी यादव की बातों को बिहार की जनता और उनकी पार्टी आरजेडी भी गंभीरता से नहीं लेती, जो एक गैर जिम्मेदार विपक्ष की भूमिका निभा रही है। उनके समय में बिहार का विकास रुक गया था और बिहार बदनाम भी हुआ था। पूरी दुनिया में बिहार को जंगल राज का तगमा मिला था। आज बिहार आगे बढ़ रहा है। यह लोग बस आरोप लगा सकते हैं, इसी वजह से बिहार की जनता इनको नकार रही है। नीट यूजी परीक्षा पेपर लीक मामले में सांसद पप्पू यादव ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी के बयान का समर्थन किया है। राहुल गांधी द्वारा केंद्रीय मानव संसाधन मंत्री से नीट मामले पर इस्तीफा मांगने के मामले पर कहा कि इसमें गलत क्या है। 123 बार इस तरह के मामले हो चुके हैं। दूध की रखवाली करने वाला ही चोर निकला। मंत्री माफिया, बड़े पदाधिकारी के बच्चे के सिवा कोई परीक्षा पास नहीं कर सकता है। सरकार मजबूत कानून बनाती है, साथ ही सीबीआई जांच हुई है पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। दोषियों को फांसी पर चढ़ाया जाए। जो सरकार परीक्षा को सुरक्षित नहीं करवा सकता है, देश को और जनता को क्या ही सही से चलाएगा। ऐसे लोगों की रहने की जरूरत नहीं है। पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के सार्वजनिक जीवन और राजनीतिक योगदान को संरक्षित करने के उद्देश्य से नीतीश आर्काइव
अभियान की शुरुआत की गई है। इसकी पहल जनता दल यूनाइटेड के विधान पार्षद और मुख्य प्रदेश प्रवक्ता नीरज कुमार ने की है। पटना में आयोजित प्रेस वार्ता में नीरज कुमार ने कहा कि यह केवल एक दस्तावेजी परियोजना नहीं बल्कि बिहार की राजनीतिक, सामाजिक और वैचारिक यात्रा को सहेजने का एक ऐतिहासिक प्रयास है। आने वाली पीढ़ियों को यह जानने और समझने का अवसर मिलेगा कि किस तरह नीतीश कुमार ने अपने राजनीतिक जीवन में कई महत्वपूर्ण सामाजिक और प्रशासनिक बदलाव किए। नीरज कुमार ने नीतीशवाद की अवधारणा को विस्तार से समझाते हुए कहा कि यह सामाजिक न्याय, विकास, सामाजिक समरसता, महिला सशक्तिकरण और बिहार की अस्मिता पर आधारित एक समावेशी वैचारिक दृष्टि है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सार्वजनिक परिवहन को बढ़ावा देने एवं पेट्रोल डीजल की बचत करने के आह्वान को साकार करने के लिए बिहार भाजपा अध्यक्ष संजय सरावगी ने नजीर पेश की है। उन्होंने पटना से जमुई का सफर ट्रेन से किया। वे पटना से वंदे भारत से जमुई के लिए रवाना हुए, वहीं वापसी भी वो ट्रेन से ही जमुई से पटना पहुंचे। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मौजूदा वैश्विक संकट के समय लोगों से आयाती सामग्रियों के उपयोग को कम करने की अपील की है। सोना नहीं खरीदना है, पेट्रोल डीजल का कम उपयोग, सार्वजनिक वाहनों का इस्तेमाल आदि प्रमुख है। उन्होंने कहा कि पीएम मोदी की अपील को लेकर बिहार भाजपा ने भी तय किया है कि विभिन्न कार्यक्रमों के लिए कम से कम वाहनों का उपयोग किया जाए। जमुई में आज भाजपा के प्रशिक्षण कार्यक्रम में शामिल होने के लिए वे ट्रेन से गए। अडानी समूह के चेयरमैन गौतम अडानी और उनकी पत्नी प्रीति अडानी ने सारण में आई हॉस्पिटल की सौगात दी है। करीब 150 करोड़ रुपए की लागत से मस्तिष्क में अखंड ज्योति आई हॉस्पिटल बनाया जाएगा। अडानी ग्रुप का अडानी आई केयर प्रोजेक्ट, अखंड ज्योति आई हॉस्पिटल और अडानी फाउंडेशन की संयुक्त पहल है और अडानी ट्रेनिंग सेंटर फॉर ऑप्थेल्मिक साइंसेस संचालित किए जाएंगे। यह दुनिया का सबसे बड़ा ग्रामीण आई नेटवर्क बनने की दिशा में एक बड़ा कदम माना जा रहा है। इस परियोजना का उद्देश्य गांव और पिछड़े इलाकों में रहने वाले लोगों को आंख के लिए किफायती और बेहतर इलाज उपलब्ध कराना है। इस दौरान अडानी समूह ने कहा कि आने वाले 2 से 3 वर्षों में बिहार में 50 से 60 हजार करोड़ रुपए का निवेश किया जाएगा। उन्होंने बताया कि पावर और रोड प्रोजेक्ट पर पहले से काम चल रहा है। कार्यक्रम के दौरान गौतम अडानी ने कहा कि सारण आकर मुझे बहुत गर्व महसूस हो रहा है। बिहार की धरती भारत की आध्यात्मिक और सांस्कृतिक विरासत की पहचान है। बिहार सरकार ने राज्य की विकास योजनाओं और जन कल्याणकारी कार्यक्रमों के क्रियान्वयन की सघन समीक्षा को लेकर बड़ा प्रशासनिक निर्णय लिया है। मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग की ओर से जारी अधिसूचना के मुताबिक राज्य सरकार ने सभी जिलों के लिए वरिष्ठ आईएएस अधिकारी को प्रभारी सचिव के रूप में जिम्मेदारी दी है। अपर मुख्य सचिव, प्रधान सचिव और सचिव स्तर के अधिकारियों को जिलों का प्रभारी सचिव बनाया गया है। इसके तहत पूर्व में जारी सभी आदेशों में संशोधन करते हुए नई सूची जारी की गई है। जारी सूची के अनुसार 1999 बैच के आईएएस अधिकारी विनय कुमार को पटना जिला का प्रभारी सचिव बनाया गया है। वहीं 2001 बैच के राजेश कुमार को दरभंगा, 2010 बैच के चंद्रशेखर सिंह को मुजफ्फरपुर और 2010 बैच के राजकुमार को कटिहार की जिम्मेदारी दी गई है। भारत नेपाल सीमा के रक्सौल बॉर्डर से एक चाइनीज नागरिक को गिरफ्तार किया गया है। भारत और नेपाल की खुली सीमा का फायदा उठाकर वह अवैध तरीके से भारतीय क्षेत्र में प्रवेश करने की कोशिश कर रहा था। इस दौरान सीमा पर मुस्तैद इमिग्रेशन विभाग की टीम ने संदिग्ध गतिविधि देखकर उसे हिरासत में ले लिया। जब टीम ने उसे कड़ाई से पूछताछ की तो वह भारत में प्रवेश के लिए आवश्यक वैध वीजा और अन्य जरूरी दस्तावेज प्रस्तुत करने में पूरी तरह नाकाम रहा। अवैध प्रवेश की भनक लगते ही इमिग्रेशन विभाग ने तुरंत इसकी सूचना स्थानीय राज्य पुलिस और केंद्रीय सुरक्षा एजेंसियों को दी। मामला संवेदनशील होने के कारण रक्सौल डीएसपी मनीष आनंद तुरंत बॉर्डर पर पहुंचे और गिरफ्तार विदेशी नागरिक से सघन पूछताछ की जा रही है। बिहार में भीषण गर्मी और बढ़ते तापमान के कारण लोगों को भारी परेशानी उठानी पड़ रही है। खासकर भीषण गर्मी में स्कूली बच्चों को स्कूल जाने में दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। इसको ध्यान में रखते हुए पटना जिला प्रशासन ने निजी और सरकारी स्कूलों की टाइमिंग में बदलाव कर दिया है। डीएम
डॉक्टर त्यागराजन एसएम के आदेश के मुताबिक पटना में प्री स्कूल एवं आंगनबाड़ी केंद्रों सहित 8वीं तक के सभी स्कूलों की कक्षाएं 11 बजे तक ही संचालित की जाएंगी। 11 बजे के बाद कक्षा के संचालन पर पूरी तरह से प्रतिबंध रहेगा। पटना जिला प्रशासन का यह आदेश आगामी 21 मई 2026 तक लागू रहेगा।